हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, आज मैं आपके सामने एक नए क्लास का नया मॉड्यूल लेके आया हूँ और हम लोग आज इस चैप्टर की, इस मॉड्यूल की क्लास की स्टार्टिंग कर देंगे। बेटा है ये क्लास 9th, जो कि जेई मेंस का बेसिक फाउंडेशंस होता है। जेई नीट मेंस सबके लिए बेटा बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ की हर एक चीज़ों को, यानी हर एक सब्जेक्ट्स को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। इतना भी सीरियस नहीं बेटा कि आपको बीपी और शुगर हो जाए, नहीं, इतना भी सीरियस नहीं लेना है। लेकिन बेटा थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है इसके प्रति कि आपको ये चीज़ छोड़ के दूर ना चली जाए। ठीक है बेटा, इसके कांटेक्ट में हमेशा रहना है। आप इसके कांटेक्ट में रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जहाँ बेटा इससे दूर निकल गए तो फिर वापस आने में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आ तो सकते हो बेटा, क्या नहीं कर सकते आप चाहेंगे तो। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज का क्लास है हमारा क्लास 9th का फिजिक्स है आपका सब्जेक्ट, और उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है बेटा मोशन। ठीक है, और हम इस चैप्टर में बेटा पढ़ेंगे इन टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उनके न्यूमेरिकल्स, एप्लीकेशंस, एग्जांपल्स, वेक्टर, स्केलर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, डायरेक्शंस और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। बेटा ये सब चीज़ों को हम बेटा आज इस वाले पार्ट में कवर करेंगे। और बेटा मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम केवल डेफिनीशंस और जो स्मॉल्स न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर कवर करेंगे, और बेटा दूसरे पार्ट में डेरिवेशंस पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि आपको इस चैप्टर में इक्वेशंस, मोशंस के इक्वेशंस भी पढ़ने हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से हैं। तो आपने नाम अगर सुना हो, वैसे बेटा नहीं सुना होगा, गारंटी बताता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी नए नए आए हो 9th में, तो आपने नहीं सुना होगा। फिर भी बता देता हूँ कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस जनरली बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आपकी इस क्लास में तो हैं, अगर आप इसको दिमाग में रख पाएँ तो आपके जो 11th क्लास है उसमें भी इसका बहुत उपयोग है, और उसके बाद फर्दर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और वनडे एग्ज़ाम्स के अंदर भी इसका बहुत ही बेटा गजब प्रयोग है। ठीक है, तो आपके सामने बेटा ये सारे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कशन किए हैं अभी ब्रीफ में, इसी को हम लोग बहुत अच्छे से डील किया जाएगा, ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियरली मैं समझा सकूं। ठीक है बेटा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में खुल के मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर एक सेपरेटली आपको उस चीज़ का जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर दिया जाए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट किया जाए, तो चलते हैं हम लोग। बेटा सबसे पहले जानेंगे हम लोग मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन, जो कि इस चैप्टर का ही नाम है मोशन का। मोशन, व्हाट इज मोशन, मोशन होता क्या है बेटा। तो मोशन होता है कि जब कोई एक बॉडी हो और सरफेस पे, ठीक है बेटा, सरफेस पे अपने पोजीशन पे, ठीक है बेटा, पोजीशन जानते हैं क्या होता है, मैं एक एक पॉइंट को कवर करते चलूँगा। पोजीशन होता है बेटा जहाँ पे उस पॉइंट का लोकेशन हो। लोकेशन समझते हो ना, मोबाइल लोकेशन, कि कहाँ पे वो मोबाइल मौजूद है, चाहे कहाँ पे कोई मौजूद है, उसको लोकेशन कहते हैं। जिसको कहते हैं गूगल सर्च से लोकेशन पता कर लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल्स, कुछ भी, चाहे पेट्रोल टैंक कुछ भी। तो उसी तरीके से बेटा लोकेशन, यानी कि मोशन क्या होता है, तो मोशन होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का वो पोजीशन, जिस पोजीशन के अंदर वो अपने एक्चुअल पोजीशन से लोकोमोट करता है। लोकोमोट करने का मतलब कि अपने एक्चुअल पोजीशन से, यानी कि अगर ये यहाँ पे इस स्थिति में मौजूद है और यहाँ बेटा टाइम इज इक्वल टू 0 है, लेट सपोज करते हैं, तो मान लो कि ये डगर के आ गया यहाँ पे, डगर के, या किसी ने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, बल लगाया, वर्क किया, और ये आ गया बेटा यहाँ पे। तो यहाँ से अब इसकी न्यू पोजीशन होगी बेटा। सबसे पहले पोजीशन हमारी क्या थी, ये थी, अब नई पोजीशन होगी बेटा, ये हो गई। अब एक चीज़ है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक इसने क्या करा है, अपना पोजीशन चेंज करा है। तो जब पोजीशन चेंज करा है तो किस चीज़ में चेंजिंग होगी, तो बेटा पोजीशन चेंज करा है ना, तो उसके अंदर दूरी में चेंजिंग होंगी। दूरी समझते हो बेटा, दूरी, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह के बीच में जो गैप होता है, मतलब कि जगह का जो गैप होता है बेटा, उसी को कहते हैं दूरी।
ऐसे जनरली समझें तो, ठीक है। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक आने में उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। और जब ये करना पड़ा तो उसमें उसको टाइम लगा कि शुरुआत में बेटा ये रुका हुआ था। तो जब कोई भी बॉडी रुकी हुई होती है तो वहाँ पे समय को हम मानते हैं 0, ठीक है बेटा। और जब वो वहाँ से चलना शुरू करती है तो वहीं से हमारा समय काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये टाइम शुरुआत होता है और मान चलो यहाँ पहुँचता है बेटा 5 सेकेंड में, ठीक है। तो बेटा इसके बीच की दूरी हो गई हमारी कितनी, डिस्टेंस d, और इसके बीच का समय कितना होगा बेटा 5 सेकेंड। यानी इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है बेटा, देखो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी कि इस दूरी से इस दूरी के यहाँ तक लाने में, पोजीशन पे लाने में जितना भी समय लगा है, देखो बेटा समय भी लगा है उसमें। पहले वो रुका हुआ था तो 0 पे था और फिर कुछ समय बाद उसका हो गया 5 सेकेंड। यानी कि वो 5 सेकेंड में अपने जगह को बदल दिया उसने, ठीक है बेटा। 5 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट ने जगह को बदल दिया। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा अगर हम इसकी बात करें और ये है हमारा सरफेस, अगर गौर करो बेटा तो मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, और इसको हमने मूव कर दिया और रख दिया बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को लाने में, चाहे हिलाने में, डुलाने में, जो भी हुआ है इसके अंदर, तो इसने कुछ दूरी तय करी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ समय लगा कि नहीं लगा बेटा। तो मोशन होता क्या है, तो मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बेटा। यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट होता है। जब कोई एक वस्तु यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे जगह, मतलब अपने ओरिजिनल जगह को चेंज कर दे, यानी अपने पॉइंट को चेंज करके किसी और पॉइंट पे चले जाए, और वहाँ से वहाँ तक जाने में जो भी समय लगे उसी को बेटा कहते हैं हम क्या कहते हैं बेटा, मोशन कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन बनता है बेटा, द चेंजिंग ऑफ position of object from one point to another point with respect to time is called motion, ठीक है बेटा। इसी को कहते हैं हम लोग मोशन, और इसको हिंदी में कहते हैं गति या हाँ गति चलेगा बेटा, हिंदी थोड़ी मेरी कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कंफर्म है मोशन। यानी कि अपने अंदर हुआ, जैसे मैं यहाँ से बेटा तभी से हिल रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ। कैसे मोशन कर रहा हूँ बेटा, तो मैं कभी इस पोजीशन पे आ रहा हूँ तो कभी इस पोजीशन पे आ जा रहा हूँ, कभी इस पोजीशन पे आ जा रहा हूँ तो कभी इस पोजीशन पे आ जा रहा हूँ। तो ये जो कंटिन्यूसली मेरी पोजीशन चेंजिंग हो रही है, पोजीशन का मतलब अपना पॉइंट चेंज कर रहा मैं, और यहाँ से यहाँ तक जाने में बेटा क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में बेटा लग रहा है समय। जस्ट सपोज़ कि यहाँ से मैं खड़ा हूँ और यहाँ से बेटा यहाँ तक मैं गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको लगा जस्ट सपोज़ 1 सेकेंड। तो हमने 1 सेकेंड में अपनी पोजीशन चेंज की, यानी बेटा हमने किया मोशन। बस समझ में आया बेटा, एकदम क्लियर होना चाहिए मोशन होता क्या है। तो बेटा समझ लो कि धरती पे जो भी चीज़ है, चाहे यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, वो हर एक चीज़ मोशन में है। चाहे सुई से लेके और यूनिवर्स तक जो भी चीज़ें हैं बेटा, सब कुछ क्या है, मोशन में है। बशर्ते कुछ चीज़ें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते बेटा कि वो मोशन में है कि नहीं है, क्योंकि वो इतने छोटे लेवल पे होती है, इतने छोटे लेवल पे होती है बेटा, इतने छोटे लेवल पे होती है कि हम उसको अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि वो किस लेवल पे होती है, जिसको कहते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक लेवल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या एटम या मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं बेटा, ठीक है। और अभी मैंने एटम मॉलिक्यूल का नाम लिया, तो जब हम केमिस्ट्री मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे बेटा, तो इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बेटा, आते हैं हम वापस अपने जगह पे। मोशन जाना आपने, मोशन क्या होता है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। क्लियर बेटा, मोशन का डेफिनेशन क्लियर। चलो उसके बाद
मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। कौन कौन से? एक यूनिफॉर्म और एक बेटा नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटा यूनिफॉर्म का मतलब होता है वो ड्रेस तो होता ही है, ड्रेस तो होता ही बेटा, जो आप स्कूल में पहन के जाते हो उसका मतलब भी यूनिफॉर्म ही होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे यूनिफॉर्म कहने का तात्पर्य कुछ और है, मतलब कुछ और है। क्या है इसका मतलब? बोलता है यूनिफॉर्म इज नॉट ओनली यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इज मोशन। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, मोशन समझ गया ना, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम में, तो बेटा इसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कि मान के चलो कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, जस्ट सपोज ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और आपने घर से स्टार्ट किया चलना और आप डेली अपने स्कूल लगभग 30 मिनट में बेटा पहुंच जाते हैं। कितने मिनट में? 30 मिनट में। तो बेटा 30 मिनट का मतलब अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो पर किलोमीटर आप 6 मिनट लेते हैं, यानी हर 1 किलोमीटर के लिए आप 6 मिनट ले रहे हैं। तो अगर इसको देखा जाए बेटा, गौर किया जाए, तो आप एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ अपने स्कूल जा रहे हैं। क्या है यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन है बेटा 1 किलोमीटर पर 6 मिनट। यानी कि अगर 1 किलोमीटर आप 6 मिनट में जाते हो तो 5 किलोमीटर बेटा कितने में जाओगे? 30 मिनट में। तो यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी बेटा कहने का मतलब है कि डिस्टेंस तो इक्वल हो और साथ में टाइम भी क्या हो? इक्वल हो। तो उस तरीके के केस को बेटा कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा बीच में कुत्तों की बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है, उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जहाँ मैं इसको शूटिंग चल रहा है, मेरे वीडियोस का शूटिंग मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे आसपास में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है बेटा। तो इस वजह से वो वॉइस आ रही होगी बीच में। अगर आप ईयरफोन से सुन रहे होंगे तब तो ज़्यादा समझ में आएगा बेटा, और अगर आप ऐसे जनरली सुन रहे होंगे तो आएगा, लेकिन आप उतना ऑब्ज़र्व नहीं हो पाएगा। पर ईयरफोन से बेटा पूरा क्लियर ऑब्ज़र्व होगा, ठीक है। तो हम यूनिफॉर्म मोशन को हमने कवर कर लिया, आपने इसको समझा कैसे कैसे क्या क्या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है बेटा? तो यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका उल्टा नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा बेटा? जब हम इक्वल डिस्टेंस करेंगे अनइक्वल टाइम में। क्लियर कीजिए बेटा, क्या होगा? जब हम इक्वल डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस तो इक्वल होगा बेटा, पर टाइम इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान के चलो कि आप घर से स्कूल के लिए निकले और आपके स्कूल का रास्ता है 5 किलोमीटर का, ठीक है। और आप बेटा 5 किलोमीटर स्कूल में, मतलब 5 किलोमीटर के लेंथ वाले स्कूल में आप जब पहुँचे, तो उसमें पहुँचने में जस्ट सपोज बेटा आपको 30 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट, जो कि यूनिफॉर्म वाला एग्जाम्पल था उसी को मैं टेक कर लेता है। लेकिन हम इसी में बेटा डिफरेंस दिखा सकते हैं कि कौन सा यूनिफॉर्म का और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म का। तो यूनिफॉर्म वाले केस में क्या था बेटा कि हर 1 किलोमीटर सेम डिस्टेंस में ट्रैवल करता, सेम टाइम में कवर करता था। जैसे हर 1 किलोमीटर बेटा 6 मिनट में आप कवर कर रहे थे, यानी हर 1 किलोमीटर 6 मिनट में कवर कर रहे थे। यानी कि ये फिक्स था कि 5 किलोमीटर में हर 1 किलोमीटर आप 6 मिनट में एकदम 100% एक्यूरेटली कवर कर लेते हैं, तब इसे कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटा। और जब हम इसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं तो बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस पर टाइम अनइक्वल, टाइम
अनइक्वल, यानी टाइम इक्वल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बेटा मान लो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पहला वाला जो 1 किलोमीटर था वो आप मार्केट से होकर गुजर रहे थे, थोड़ी भीड़ भड़क्का वाला इलाका होता है मार्केट वाला, तो जब आप वहाँ से गुजर रहे थे तब क्या हुआ कि भीड़ की वजह से आपने वो 1 किलोमीटर जो कि मार्केट से होकर गुजरता है बेटा, वो 1 किलोमीटर आपने कवर किया 10 मिनट में। सोचिए, यानी कि 1 किलोमीटर ही था बेटा, लेकिन ड्यू टू सम फिजिकल रीजंस, यानी बाहरी कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपने वो किलोमीटर कितने में कवर किया? 10 मिनट में कवर किया बेटा। पर टोटल कितने में किया? 30 मिनट में। आखिर ये कैसे? तो बेटा पहले 1 किलोमीटर आपने किया 10 मिनट में, दूसरा 1 किलोमीटर आपने किया 4 मिनट में, तीसरा 1 किलोमीटर भी किया बेटा आपने 4 मिनट में, ठीक है। और 4 4 8 10 18 और बेटा चौथा 1 किलोमीटर आपने किया बेटा 6 मिनट में, ठीक है। और बेटा ये हो गया 4 4 8 6 14 10 24 6 मिनट। और चौथा जो 5वां जो 1 किलोमीटर था बेटा उसको भी किया आपने 6 मिनट में। तो ये चीज़ आप गौर कर सकते हो बेटा। क्या सोचने की बात है कि पहला 1 किलोमीटर 10 मिनट में किया, दूसरा 1 किलोमीटर 4 मिनट में किया, तीसरा 1 किलोमीटर 4 मिनट में किया, चौथा 1 किलोमीटर 6 मिनट में किया और 5वां 1 किलोमीटर भी आपने 6 मिनट में किया। पर इनका टोटल सम अगर आप करो बेटा, टोटल सम करो इधर वाले का, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 किलोमीटर। और इधर का भी आप टोटल सम करो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 मिनट। कि अब हम सोचें कि यार आप यूनिफॉर्म जा रहे हो तो भी आप 30 मिनट में ही 5 किलोमीटर कवर कर रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म जा रहे हो तो भी आप 30 मिनट में ही 5 किलोमीटर कवर कर रहे हो। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या मतलब है? क्या मतलब यूनिफॉर्म और क्या मतलब है नॉन यूनिफॉर्म? ये सवाल तो बनता है बेटा दिमाग में। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है बेटा कि कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती है। यानी फिजिकल प्रॉब्लम करने का मतलब नहीं होने का मतलब है कि आप हर 1 किलोमीटर में आप फ्री चल रहे हो, यानी आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, आप एकदम पूरा रास्ता खाली है, आप हर 1 किलोमीटर फ्री के हिसाब से चल रहे हो, एकदम ईजिली चल रहे हो, एकदम स्पीड में चल रहे हो ताकि 6 मिनट में 1 किलोमीटर कवर हो जाए और पूरे रूट में आपको कहीं भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा है। तो बेटा तो ये वाला मोशन होता है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। और अगर आप बाजार के रास्ते से गए, उसके बाद फिर मंदिर के रास्ते से हो गए, उसके बाद फिर पार्क के रास्ते से हो गए, तो जब ऐसे ऐसे आप बेटा रूट जब चेंज करोगे ना, तो जब रूट चेंज करोगे तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन होगा क्या कि टाइम में हो जाएगा परिवर्तन। तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि आप चाहो तो कवर कर सकते हो। जैसे जब आप गए बाजार में तो आपने 10 मिनट लिया उसी 1 किलोमीटर के लिए, पर जो ही आप बाहर गए, थोड़ा सा बाहर आउटर में आए, तो आपने वही 1 किलोमीटर के लिए 4 मिनट लिया। क्या मतलब था इसका? तो बेटा इसका सीन यही है, सिंपल, एकदम सिंपल तौर पर यही सीन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में सबसे मेन जो डिफरेंस है वो है कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस ऑन इक्वल टाइम। देख लो बेटा जो मेन चीज़ है वो है ऑन इक्वल टाइम। देख लो 10 4 4 6 6, क्या ये इक्वल है? नहीं है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, टोटल क्लियर हुआ? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। अब बेटा आगे जब हम देखेंगे कि और भी सारे जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है, ये सब चीज़ें भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हम रेगुलरली तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेटा इसको हटा देते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हमने क्लियर कर दिया, इसको हटा देते हैं। ये बेटा यूनिफॉर्म मोशन का, ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, दोनों को हमने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, तब हम लोग ओरिजिनलिटी स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है बेटा, अब तैयार हैं? चलिए। तो बेटा एक चीज़ है, आप जब क्लास 9th में हो ना, तो होता यूँ है कि इस क्लास में पहुँचने के लिए आपने 8th को पास ही किया होगा, जाहिर सी बात है बेटा। तो 8th का सिलेबस को अगर गौर करो बेटा ना, तो जो 9th का सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा 8th 9th के कंपैरिजन में कह सकते हैं लेंदी है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन बेटा पेशेंस अगर आप रखें, पेशेंस इज़ द रियल की ऑफ योर लाइफ। ठीक है बेटा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो बेटा। लाइफ बहुत फुल ऑफ इन्जॉयमेंट है, आप उसको आराम से जियो, लेकिन पेशेंस के साथ बेटा। ठीक है, पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट, और आप 9th के एग्जाम्स में आप अच्छा करोगे। ठीक है बेटा, मेरा साथ हमेशा रहेगा आपके साथ।
तो बेटा स्टार्टिंग करते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं बेटा यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे बेटा मेंशन कर देते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये होता क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस है बाबू कि जैसे एक पाथ है, ये एक रास्ता है बेटा, एक रास्ता है और रास्ते में है कोई खड़ा, ठीक है, और आप चल के जा रहे हो इस पे। तो आप जब चल के जाते हो ना बेटा, जब आप चल के जाते हो तो कुछ दूरी आप कवर करते हो। दूरी कवर करते हो एकदम नॉर्मलाइजेशन की बात है, बस जस्ट फ्रैंक समझो बेटा। जब हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चल के जा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बेटा उस पोजीशन से इस पोजीशन तक चल के आया। पहले मैंने यहाँ था, अब मैं चल के यहाँ पे आ गया बेटा, यानी मैंने पोजीशन चेंज किया, जिसकी मोशन की बात कर रहे थे, ठीक है, और उस पोजीशन को चेंज करने में मैंने कुछ दूरी कवर की बेटा, मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो उसी को कहते हैं बेटा क्या, डिस्टेंस। तो आप कहोगे ये सर ये क्या है, बोल रहे हो आपकी जो डिस्टेंस कवर करेंगे वही डिस्टेंस है, तो मतलब क्या है? तो बेटा मेन सीन है पाथ। मेन क्या है? पाथ। तो बेटा इसका डेफिनेशन आता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन अगर बनाना जो समझो तो है तो बहुत सिंपल कि दूरी जो तय करते हैं उसी को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस है क्या? तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो जो एक्चुअल दूरी कोई भी कवर करता है, एक्चुअल पाथ पे चलता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा डिस्टेंस, जनरली डिस्टेंस ही कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आप इस पोजीशन से जब पहुंचोगे बेटा इस पोजीशन पे, तो आपने यहाँ से यहाँ तक कुछ आपने क्या किया बेटा, दूरी तय करी है, और वो दूरी लेंथ है, क्या बेटा, वो दूरी लेंथ है, और लेंथ कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। ये बात हमेशा नहीं मानना बेटा। अगर आपसे बोले कि 1 मीटर कपड़ा, तो क्या 1 मीटर कपड़ा कभी जीरो हो सकता है बेटा? अगर आपसे बोले कि 0.1 मीटर कपड़ा, क्या 0.1 मीटर कपड़ा भी कपड़ा होगा कि नहीं होगा बेटा? सोचो, होगा तो बहुत स्मॉल 0.1 मीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर, लेकिन क्या उसको कपड़े की श्रेणी में नहीं रखोगे? रखोगे बेटा। तो उसके वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता बेटा, जो डिस्टेंस होता है इस पे डिपेंड नहीं करता है वो कितना छोटा है कितना बड़ा है। डिस्टेंस इज दैट कि हमने कितना पाथ को कवर करा है, यानी कि जैसे कि आप अपने घर से निकले और चले गए स्कूल, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर हमेशा स्कूल ही भेजोगे, ठीक है, चेंज कर देते हैं बेटा। आप घर से निकले और चले गए पार्क में, ठीक है, तो बेटा घर से निकल के पार्क तक जाने में आपने रोड का सहारा लिया, एकदम लिया होगा। रोड के साइड में एक तो येलो स्टोन जिसको कहते हैं माइल स्टोन लगा होता है, जिस पे लिखा होता है कितने किलोमीटर, क्या आपने उसको देखा है? क्यों लगा होता है बेटा? तो वो लगा होता है हर 2 मील के बीच में, या हर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में, ताकि ये बताया जा सके कि आपने कितना दूरी ट्रेवल कर लिए हैं एक बाई रोड के मीन से। तो ये जो बेटा है ना, आखिर ट्रेवल करने का सीन क्या है? ट्रेवल करने का सीन है कि आपने कितना पाथ कवर किया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये है, आपने जितना पाथ कवर किया है बेटा उसी को तो आप कहोगे ना डिस्टेंस। आपने जो नहीं कवर किया उसको कैसे कह सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप बेटा घर से निकल के पार्क में गए हो तो आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, जस्ट सपोज 2 किलोमीटर, तो क्या आप घर पे आके बेटा उसको 20 किलोमीटर कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने केवल 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया बेटा। तो 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया तो आप 2 ही किलोमीटर बोलोगे ना, तो क्या उसको डिस्टेंस ही बोलोगे ना। घर पूछेगा कि कहाँ गए थे, तो आप कहोगे दूर गया था मैं। लो, ये दूर क्या होता है? तो दूर एक जगह गया था मैं, तो बता दूर कहाँ, हाँ कौन सी जगह? जैसे पेरेंट्स शुरू करते पूछना, तो कौन सी जगह गए थे दूर? बहुत दूर में गया था। लो, अब पापा गरम, मम्मी गरम, उठा के शुरू पीटना। तो दूर यहाँ पे कहने का मतलब बेटा कि आपने अपने जगह से कितना रास्ता कवर करके वहाँ तक पहुँचे, उसी को कहते हैं बेटा डिस्टेंस। ठीक है बेटा, समझ में आया? डिस्टेंस पे काफ़ी चर्चा कर ली हमने, ताकि आपको कभी भी गड़बड़ ना हो। एक और चीज़ बेटा, डिस्टेंस को नापते हैं। डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ ही है,
तो लेंथ को नापते हैं बेटा हम मीटर में, ठीक है। तो बेटा जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ना, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है बेटा मीटर, ठीक है। और एक और क्वालिटी होती है बेटा डिस्टेंस की, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात हमेशा याद रखना बेटा। अगर कोई आगे चला या पीछे चला और फिसल गया, जो गाना है, ठीक है, तो किधर भी चला उसने चला तो रास्ता कवर करा, रास्ता कवर करा तो डिस्टेंस किया, और जब डिस्टेंस किया तो क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती बेटा। समझ में आया? चलो, तो ऐसे करके बेटा ये डिस्टेंस वाला पार्ट हमारा कवर हो गया है। देखो बेटा मेरी बिल्ली आ गई है, दिखाऊं मैं आज भी? देखो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो बच्चों को, हाँ हाय करो, हाय करो, हाय 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 हाय, देखो हाय कर रही है बेटा, ठीक है। कोई नहीं, इसको जान देते हैं। ये आए थे हमने देखने के लिए कि हमने सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने बता दिया इसको, काम सारा सही चल रहा है, ठीक है, वो चल जाएगी। आते हैं बेटा वापस। तो बेटा डिस्टेंस सुनाना है सबको, डिस्टेंस में कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग किस्म का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, कि मान के चलो कि आप अपने घर से, इसको नहीं भेजूंगा, आप अपने घर से गए पार्क में, ठीक है, और फिर बेटा पार्क से गए स्कूल में। तो आपको बेटा क्या कहते हैं कि बेटा ये तो परेशान कर रहा है हमें, ठीक है, आ जाओ 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 बेटा, बेटा परेशान कर रहा है हमें, ठीक है, एकदम सोना है, सोना 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 सोना, परेशान नहीं करो बेटा, परेशान नहीं करो, ठीक है, परेशान नहीं करो। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, मैं समझ गया। लो चढ़ गया बेटा, अब इसको नीचे उतारना पड़ेगा। अब इसी बैठोगे नीचे भी उतरोगे, ठीक है बेटा। इसको लेके ही हम कुछ बताते हैं आप लोगों को। पता नहीं इसका मन करे नीचे उतरने का कि नहीं उतरने का। उतर जा भाई, हाँ ठीक, सही हो गया बेटा, इसका हो गया बेटा, ठीक है। आजा आजा आजा, समझ गया, आजा 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 आजा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आजा 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 आजा, ठीक ठीक है बेटा। अब ऐसे बैठेगी तब तो ये हो गया, पढ़ा लिया हम आपको। इसको घूमने दो बेटा। चलो हम लोग आते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट है क्या, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो मैंने बताया बेटा सबसे आसान क्या भेजा था मैंने, अभी भेजा था आपको, आपके घर से आपके पार्क में, और बेटा पार्क से भेजा था मैंने स्कूल में। तो सोचो बेटा स्कूल से निकल के, तो मैक्सिमम बच्चे होते क्या है ना कि जब स्कूल से वो निकलते हैं तो कभी भी सीधे रास्ते घर नहीं आते। कुछ बच्चे होते हैं जो सीधे रास्ते घर आ जाते हैं, मतलब सीधा रास्ता पकड़ा और वो घर आ गए, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं बहुत ही टैलेंटेड, ठीक है बेटा, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और वो कभी भी सीधे रास्ते घर नहीं आते। वो कैसे आते हैं? तो सबसे पहले बेटा अभी यहाँ पे हम शो कर देते हैं। मान के चलो बेटा ये आपका घर है, ये है आपका पार्क, और ये है आपका स्कूल। तो सबसे पहले बेटा बहुत जो अलग किस्म के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उनको जाना है स्कूल, सीधा वो घर से निकलेंगे स्कूल जाएंगे, स्कूल से सीधा घर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो बेटा हो गए वो जो सब कुछ ऑर्डर को मानते हैं, बिल्कुल अच्छे किस्म के जो स्टूडेंट कहे जाते हैं, ठीक है। आप अपने आप को कैटेगराइज कर लेना। बहुत पढ़ाकू जो स्टूडेंट होते हैं बेटा, एकदम पढ़ने लिखने वाले, एकदम इंटेलिजेंट वाले किस्म के, एकदम रट के एकदम सब सफ़ेद कर देते हैं वो वाले। तो उसके बाद आते हैं बेटा वो जो बच्चे जो कि जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है, जाते हैं स्कूल में मज़ा करने के लिए। तो बेटा सबसे पहले ऐसे कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे, आपको सीधे रास्ते में तो कभी जीवन भर में ये नहीं मिलेंगे आपको स्कूल में, ठीक है। ये टेढ़े रास्तों में मिलेंगे। यहाँ से निकलेंगे बेटा, पार्क जाएंगे,
फिर पार्क से निकलेंगे, दुकान पे जाएंगे, टपरी, चाय की टपरी पे, फिर चाय की टपरी से निकलेंगे, फिर स्कूल जाएंगे बेटा। तो ये चीज़ देखो बेटा, इन बच्चों को भी स्कूल ही जाना है और जो पढ़ाकू लड़ाकू बच्चे हैं उनको भी स्कूल ही जाना है। आखिर इन दोनों की स्कूल जाने में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस को ही हम गौर करें बेटा, और यहीं से हमको समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो बेटा स्कूल जाने के टोटल 2 रास्ते, एक ये वाला जो सीधा सीधा जाता है, और एक पार्क से टी के स्टॉल होते हुए स्कूल जाने वाला। ठीक है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द मिनिमम डिस्टेंस, क्या बोलते हैं बेटा? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। यानी कहाँ से इसने स्टार्ट करा, ये है इनिशियल, ठीक है बेटा, और कहाँ तक रुक गया, ये है बेटा फाइनल। ठीक है। तो जो सबसे मिनिमम दूरी है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, इसी को कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट में कि द मिनिमम पोजीशन, यानी वो कम से कम दूरी जो कि सबसे पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच का है, उसी को क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा? बेटा तो ये वाला जो ए है पॉइंट और ये है जो बी पॉइंट, इसके बीच की सबसे नज़दीक वाली दूरी बेटा यही है। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या मानेंगे? डिस्प्लेसमेंट हम यही मानेंगे। क्या इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं मानेंगे बेटा? क्यों नहीं मानेंगे डिस्प्लेसमेंट? क्यों नहीं मानेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी नहीं दिखाता है बेटा। मिनिमम दूरी का मतलब एकदम सीधी लाइन खींचो इनिशियल से फाइनल में और हमको वो दिखा दे कि हम किस पॉइंट की चर्चा या किन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा। तो डिस्टेंस क्या होता है कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई, यानी वो बच्चे जिन्होंने इस पाथ को कवर करके स्कूल गए हैं उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? मिनिमम होता है। तो मिनिमम वाला किसने काम करा है? वो किया है वो बच्चे जिनको स्कूल में बहुत मज़ा आता है। वैसे तो सबको मज़ा आता है स्कूल में, लेकिन तरीका अलग अलग है मज़ा लेने का। ठीक है बेटा। तो इनिशियल से फाइनल में 2 तरह की बातें आ गई, एक डिस्टेंस भी हो गया बेटा, एक डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट की जो मिनिमम डिस्टेंस। समझ आया बेटा? कॉलम क्लियर रखना है अपने आप को, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम पाथ, यानी कि सबसे कम से कम दूरी। ठीक है बेटा। अब किधर से भी खींचो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा इसको भी x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी x से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों का लेंथ ही है बेटा। इसको भी लेंथ में ही नापोगे ना, क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली लास्ट में दूरी ही है, भले ही छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर है तो दूरी। तो लेंथ हो गया। अब इसका बेटा असाइनमेंट होता है मीटर। ठीक है बेटा। इसका भी असाइनमेंट होता है मीटर। और जो मिनिमम डिस्टेंस है बेटा वो 0 हो सकती है। ठीक है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है बेटा दोनों की डील। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो सबसे बड़ी डील है बेटा वो यही है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कैसे? तो अगर बेटा इनिशियल पॉइंट आपका घर मान लें और फाइनल पॉइंट भी आपका घर मान लें हम, तो आप अपने घर से निकले स्कूल और स्कूल से आगे वापस घर, तो सोचो बेटा आप घर से ही निकले थे और घर पे ही वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सोचो। यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेटा कि अपने उन पोजीशन से कितना आपने डोला अपनी जगह से। तो डोल के अगर फिर से वापस अपने जगह पे आ गया तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस आपने डबल कर लिया। कैसे? आपने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब फिर x डिस्टेंस ट्रेवल किया आने के लिए, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। तो डिस्टेंस तो आपने डबल कर लिया। डिस्टेंस तो बेटा 0 नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर जिस पॉइंट से इनिशियल हुआ है वहीं पर आके फाइनल हो जाए। जैसे अगर आप यहाँ से निकले हैं और फिर घूम के अगर यहीं पे आ जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग क्या बेटा? यही है। इनिशियल फाइनल क्या बेटा? यही है। तो इसलिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो जो ये बेटा 2 कॉन्सेप्ट मिले हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, जिसमें डिस्टेंस हमारे सामने ऐसे मेंशन है और डिस्प्लेसमेंट आपके सामने ऐसे मेंशन है। दोनों केसेस हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखने से आपको थोड़ी सी मतलब कि समझ में और बेहतर आएगी, समझ आपको बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा। प्रॉपर्टी याद रखना जरूर।
कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, MCQ में पूछा जा सकता है। फिर हरे रामा हरे कृष्णा करते रहना, ठीक है, नहीं एकदम ध्यान देना बेटा। चलो, गर्मी बेटा बहुत गर्मी है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मान के चलो कि एक पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ये है नॉर्थ, तो ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन पूछना है, जस्ट सपोज यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट और आपने 3 किलोमीटर चला बेटा ईस्ट, ठीक है बेटा, और आपने 4 किलोमीटर चला साउथ, चल गया हो या ना, ठीक। अब आपसे पूछेगा बेटा कि आप जहाँ से स्टार्ट किए थे और जहाँ पे ख़त्म किए थे उसमें टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा। टोटल डिस्टेंस कितना है बता दो, सब जानते होंगे। तो 3 और 4 कितना हो गया बेटा, 7 किलोमीटर, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन आपसे पूछेगा बेटा कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बेटा, तो मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस है बेटा ये, देख रहे हो बेटा। और यहाँ पे देख रहे हो 90 डिग्री बन रहा है। अब 90 डिग्री बन रहा है तो क्या लगेगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो ये बेटा 3, ये बेटा 4, ये निकालना है हमने। तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि AB का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा बेटा 5। किसकी, AB की वैल्यू आ गई 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर। देख लो, रियलिस्टिक में आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, 7 किलोमीटर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की भाषा देखें हम तो हमने केवल 5 किलोमीटर ही ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आप देख सकते हो। और जो मेन चीज़ है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम आता है, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जान लो कैसे होता है बेटा, ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। मान के चलो एक ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जिस पे 90 डिग्री बने, ठीक है बेटा। और नीचे वाले कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेटा हाइपोटेनस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले पे अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड दिया होगा तो आप तीसरा साइड एकदम इजी विथ फन आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसी सब चीज़ों का प्रयोग किया है, पाइथागोरस का प्रयोग किया है। तो ऐसे करके बेटा हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। एप्लीकेशन क्या है बेटा, तो एप्लीकेशन है कि इसका प्रयोग हम डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। जैसे मैं तभी से यहाँ पे ऐसे मोशन में कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, तो क्या मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक मैं गया ना तो डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जब मैं फिर वापस आ गया तो डिस्टेंस फिर भी कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 0। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेरी ये है, मैं चल के गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर चल के फिर वापस आ गया, तो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है बेटा, एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 0। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस जितना मैंने ट्रेवल करा है। सिंपल बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है बेटा। चर्चा करें आगे की, चलो। तो अब बेटा हमारा जो अगला पॉइंट बनेगा वो बनेगा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। इस पर भी चर्चा करते हैं बेटा, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है बेटा। तब तक मैं पानी पी के आता हूँ बेटा, ठीक है। तब तक आप एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन करो, करो, करके दिखाओ। बेटा सब किलोमीटर में है, ठीक है। और ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। हमको बेटा आप ए बी डिस्टेंस निकाल दो और डिस्प्लेसमेंट निकाल दो बेटा, क्या
डिस्प्लेसमेंट भी बेटा वही होगा, ए बी ही होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप बेटा ये दोनों का क्वेश्चन का तब तक आंसर निकालो, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, बहुत प्यास लगी बेटा, ठीक है। आप निकालो। तो बच्चों निकाल दिया, आंसर जरूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो तो बेटा इसका डिस्टेंस निकाल दूँ मैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। सो डिस्टेंस कितना है बेटा, 3, 2, 2 और 3, कितना बेटा, टोटल 10 किलोमीटर। ईजी था बेटा, डिस्टेंस अभी निकाल सकते हो, सबको जोड़ दो तो पता चल गया आपका 10 किलोमीटर क्या है बेटा, इसका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इसका क्या निकालने बोलेगा बेटा, अब इसको निकालने के लिए बोलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो जब आप इसको सॉल्व करो बेटा तो ये हो जाएगा तितली की 9, 2 दूनी के 4, 9 4 13। बेटा ये आएगा आपका √13 और ये भी आएगा बेटा √13। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गया √13 प्लस √13, जिसको लिख सकते हो बेटा 2√13 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो ये है आपका सिंपल आपका एडिशन वाला केस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया और डिस्टेंस भी निकल गया बेटा और आपका डिस्प्लेसमेंट भी आपके सामने आ गया, ठीक है बेटा। चलो तो हम वेक्टर्स और स्केलर्स की बात कर रहे थे तो उसी पे आते हैं बेटा। तो बेटा वेक्टर और स्केलर केस में क्या है कि दोनों कहते हैं बेटा क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा, क्वांटिटी का जो मतलब होता है बेटा उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में मात्रक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मात्रक। यानी कि कभी देखा बेटा जैसे कि हमको डिस्टेंस किस में मेजरमेंट करते हैं, तो बेटा डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग किलोमीटर में, मीटर में और आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। टाइम किस में मेजरमेंट करते हैं बेटा, सेकेंड्स में। आपको लेंथ एरिया किस में मेजरमेंट करते हैं बेटा, मीटर स्क्वायर में। तो ये सब बेटा यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये सारे यूनिट्स में भी कई तरह के ऐसे यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो परमानेंट हैं जिनके ऊपर किसी का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और कुछ ऐसे यूनिट्स हैं बेटा जो परमानेंट नहीं हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक एनिमल्स जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ मात्रक भी हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। तो उनकी बात करें तो उसमें आता है बेटा वेक्टर और स्केलर, और यही दोनों बताते हैं कि कौन कैसा किस तरह का क्वांटिटी है। तो बात करेंगे बेटा वेक्टर्स की। सबसे पहले स्केलर्स की बात करते हैं। स्केलर्स क्या होता है, स्केलर बेटा कि जब हम किन्हीं दो नंबर्स को, ठीक है बेटा, यानी दो नंबर्स को आपस में हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो बेटा इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आता है बेटा AB cos थीटा। अब ये कहोगे सर ये सब क्या बता रहे हैं आप, ये तो सब फालतू, समझ में नहीं आ रहा है। ये कॉस साइन अभी लगा दिए बेटा, 10th की बात अभी। आप कहेंगे सर 10th की बात आप अभी कर रहे हैं तो 10th में हम लोग क्या करेंगे, लेकिन नहीं बेटा, ठीक है। इस पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा कि इसको याद कर लो, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ एक चीज़। स्केलर का मतलब होता है बेटा, और भी अगर दूसरे तरीके से समझाई तो आपका मैथमेटिकल तरीका, दूसरा तरीका ये बताया कि ऐसे क्वांटिटी बेटा जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, उसको बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर्स बोलते हैं। और जिनके पास बेटा मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होता है उसको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर्स बोलते हैं। आप समझेंगे। चलिए बेटा कुछ समय के लिए इसको भूल जाते हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हाई लेवल की बात नहीं करेंगे हम लोग, बेसिक्स पे आते हैं फिर से। तो स्केलर्स क्या है, तो बेटा ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर बोलते हैं। जैसे
जैसे 5 किलो चीनी, तो बेटा 5 किलो चीनी में 5 केजी क्या है, तो 5 केजी मैग्नीट्यूड है बेटा। 5 किलोमीटर बेटा क्या है, लेंथ है, तो ये 5 किलोमीटर क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ऐसे ही बेटा 2 लीटर ऑयल, तो 2 लीटर क्या है बेटा, तेल है, लेकिन सॉरी 2 लीटर तेल है, पर जो 2 लीटर है वो शब्द वो क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ऐसे जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे क्वांटिटी उनको क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वांटिटी जिनके अंदर बेटा मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा और डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर में क्या होता है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल 2 केजी राइस, 5 केजी चीनी, 3 लीटर पेट्रोल, 2 मीटर क्लॉथ। तो ये सब बेटा एग्जाम्पल है किसके, स्केलर से। अब इसके अंदर बेटा आपको खाली नंबर दिखेगा और नहीं दिखेगा कि किधर क्या कब कैसे, ये नहीं दिखेगा। ये क्या दिखेगा बेटा, बस आपको नंबर दिखेगा। चावल 2 किलो, चीनी 5 किलो, तेल 3 लीटर, और आपका ये कपड़ा 2 मीटर। इसमें क्या दिखता है बेटा, इसमें तो खाली बस आपको वैल्यू पता चलती है कि कोई भी सामान कितनी मात्रा में है, यानी कितनी क्वांटिटी में है, यही पता चलता है ना बेटा। तो क्वांटिटी में आपको पता चलता है इसका मैग्नीट्यूड, इसका असल का वैल्यू पता चलता है, जिसको कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू, जिसको कहते हैं बेटा मैग्नीट्यूड, जिसका नाम आपको मैग्नीट्यूड दिया गया है। आपके नाम आपके क्लास में बिल्कुल न्यू आपके सामने बेटा वर्ड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है वो जिसकी कोई भी वैल्यू होती है आपकी नंबर्स में कोई भी मिलने वाली वैल्यू को बेटा हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे 2, 5, 3, 2, ये सब क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बेटा, किसमें, वेक्टर्स में। वेक्टर में क्या बेटा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, कैसे, डायरेक्शन दोनों है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल ले लो, 3 किलोमीटर नॉर्थ, 10 मीटर डीप। अब देखो बेटा ये क्या दिखता है, क्या दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, ये तो बेटा है मैग्नीट्यूड, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इसमें यूनिट्स का प्रयोग कराया गया है। 3 किलोमीटर, 10 मीटर, ये सब बेटा मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी है, क्या बेटा, नॉर्थ। नॉर्थ क्या है, एक डायरेक्शन है। डीप नीचे क्या है, डायरेक्शन है। अप नीचे ऊपर क्या है बेटा, डायरेक्शन है। साउथ दक्षिण क्या है, डायरेक्शन है। तो जब एक डायरेक्शन बेटा मिल जाए, यानी कि जब हमको क्वांटिटी के संग डायरेक्शन मिल जाए, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पे वही है कि आपने साइकिल उठाया और बस चल दिया, तो बस चल दिया तो चला होगा तो डिस्टेंस कवर किया गया बेटा। डिस्टेंस किस में नापा होगा, किलोमीटर में, और बेटा वो क्या है, स्केलर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ओनली स्केलर। अभी आपसे पूछे बेटा आपने 10 किलोमीटर चला, तो आप बोलोगे मैं 10 किलोमीटर चला उत्तर की दिशा में, तो यानी आपने बेटा यहाँ पे अब डायरेक्शन कंफर्म कर दिया है कि मैंने उत्तर की दिशा में ही 10 किलोमीटर चला, मेरी दिशा बिल्कुल फिक्स है। डायरेक्शन बेटा, दिशा मतलब डायरेक्शन वाला है, ठीक है, मेरी डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, फिक्स है, और मैं उसी डायरेक्शन में ही गया था। यानी इसकी बेटा प्रूफ जब मिल जाती है, जब ये पता चलता है डायरेक्शन के बारे में, तो उसको कहते हैं बेटा वेक्टर्स क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बेटा स्केलर्स है और ये वेक्टर्स है। तो ऐसी क्वांटिटी बेटा जिसमें आपको केवल मैग्नीट्यूड मिले, यानी केवल ओनली नंबर्स मिले और उनके साथ यूनिट्स मिले, उसको कहते हैं बेटा स्केलर्स। और वो क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिले बेटा, उसको कहते हैं हम लोग वेक्टर्स क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके हमारा आपके सामने बेटा वेक्टर्स और स्केलर्स भी हो गए समाप्त। फर्दर आप ये भी जानोगे बेटा कि जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है। ठीक है बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, वेक्टर होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होता है, पर डिस्टेंस में कोई फिक्स डायरेक्शन
नहीं है। तो इस वजह से वेक्टर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर क्या है बेटा, डिस्टेंस। तो ऐसे करके बेटा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, न्यूमेरिकल्स, एप्लीकेशन, एग्जांपल्स और वेक्टर्स और स्केलर्स आपके सामने बेटा कंप्लीट हुए। ठीक है, और अब फर्दर आपके सामने जो आएगा बेटा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये भी सब बेटा ये भी सब इसी क्वांटिटी के अंदर हम पार्टिसिपेट डिवाइड कर देंगे कि कौन किसके अंदर आता है। तो बेटा जो जिसके अंदर भी आएगा, यानी कि जो भी बंदा मतलब डायरेक्शन के साथ होगा उसको बोलेंगे बेटा वेक्टर्स, और जो भी बंदा बिना डायरेक्शन के होगा उसको बोलेंगे स्केलर। ठीक बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बनना है। जस्ट सपोज कि हमें भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बनना है बेटा, ये क्या है, स्केलर। ठीक है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन कैसे बनना है, किस दिशा में मैं जाऊं कि बड़ा आदमी बन जाऊं, किस दिशा में जाऊं, तो यही तो नहीं फिक्स है बेटा। जब फिक्स नहीं है तो क्या है, ये स्केलर है। और जब मैं बोलूं बेटा कि मैं पढ़ाई के जरिए पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलूंगा, जो बिजनेस पूरा एजुकेशन सिस्टम पे हो, जो बिजनेस पूरा फैक्ट्रीज हो, जो बिजनेस पूरा आपका स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूट्स हो, जब ऐसी बातें मैं करूं बेटा, यानी कि जब मैं बताऊं कि मैं किस रास्ते से अमीर बनने वाला हूं, यानी किस डायरेक्शन से बेटा मैं अमीर बनने की सोच रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर्स बोलेंगे। समझ में आया? तो वही होता है बेटा, क्लास में जिनका एम होता है उनके पास डायरेक्शन है, इसका मतलब वो वेक्टर्स हैं। और बेटा जिनके पास एम नहीं होता है, बस उनको कुछ ना कुछ जीवन में करना होता है जो कि एमलेस है, वो उनको पता नहीं होता है कैसे होगा। ठीक है, तो बेटा वो हैं स्केलर्स। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और आपस में आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है बेटा हमारे सामने आएगा, वो है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, लाइन्स हम लोग इसको पढ़ते जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा मिटा के इसको। तो बेटा शुरुआत करेंगे हम स्पीड की। स्पीड क्या होता है बेटा, स्पीड। तो अगर हम लोग बेटा स्पीड को समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो एक आध एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कभी भी आप साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, ट्रेन चलती है, कोई बस चलती है, जीप चलती है, ट्रक चलती है, तो बेटा चलती है तो कहते हैं लोग कि देखो इसका स्पीड तेज है, इसका स्पीड स्लो है। तो आखिर ये बेटा स्पीड कहते किसको है बेटा, किसको कहते हैं लोग कि कौन स्लो है और कौन फास्ट है, और आखिर ये स्लो स्पीड और फास्ट स्पीड का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका कि कोई भी स्पीड स्लो और फास्ट हो सकती है। तो बेटा सिंपली इसको अगर समझें हम, तो स्पीड का डेफिनेशन होता है, जो स्पीड का डेफिनेशन होता है बेटा वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, ये हमारा स्पीड का डेफिनेशन भी है और फॉर्मूला भी। तो आप कहोगे सर ये तो केवल फॉर्मूला है, लेकिन नहीं बेटा, ये डेफिनेशन भी है। कैसे? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है बेटा, तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल पर टाइम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड, तो ये हमारे सामने एक फॉर्मूले की तरफ भी है और एक डेफिनेशन की तरफ भी, दोनों किस तरह से भी। तो कैसे हमको अगर पता करना हो कि कैसे पता करें कोई बॉडी फास्ट है कि स्लो है, कि जैसे कि कोई बोले अगर, तो कैसे इसको पता करें कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है, फास्ट और स्लो बोलना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाहता है वो स्पीड के माध्यम से, या क्या बताना चाहता है बेटा। तो यहाँ पे सीन है ना कि जस्ट सपोज कि बोला गया कि बेटा ये ट्रेन राजधानी इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन, ये बोला गया जस्ट सपोज। भाई राजधानी और शताब्दी सुपर फास्ट तो है ही है, तो इंडिया में जो सबसे बेटा फास्टेस्ट ट्रेन बोली गई उसको बोला गया कि राजधानी एंड शताब्दी आर द फास्टेस्ट ट्रेन। चलो ठीक है, बात क्लियर हुई। आखिर ये फास्टेस्ट ट्रेन क्यों है? क्योंकि बेटा 1 घंटे में ये 350 किलोमीटर ट्रेवल करता है अप्रॉक्सीमेटली। एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं है बेटा, एक अप्रॉक्स मैंने आपको बताया है कि राजधानी फास्ट इसलिए है
क्योंकि वो 1 घंटे में 350 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और दूसरी कोई एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन स्लो इसलिए है क्योंकि बेटा उसी 1 घंटे में वो केवल 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो अगर बेटा आप देखो कि स्पीड किसकी अधिक है, तो देखोगे कि राजधानी की स्पीड क्या है, अधिक है। कैसे पता चली? क्योंकि इसने 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है बेटा, यानी 1 घंटे में वो 350 किलोमीटर कवर कर रहा है। वैसे ही अगर कोई नॉर्मल ट्रेन की बात करो बेटा, तो वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा दोनों की अगर आप स्पीड देखो तो डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। वो 1 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है और लोकल वाली 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो क्या ये डिफरेंस आया? तो बेटा किस का डिफरेंस आया? समय का आया? नहीं, समय का डिफरेंस नहीं है बेटा। डिफरेंस आया आपकी दूरी की, डिफरेंस आया डिस्टेंस का, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जब ज़्यादा हो और समय कम हो तो स्पीड होती है हाई, देख सकते हैं। क्योंकि अगर बेटा डिस्टेंस देखो, इसके बीच में रिलेशन है, ये डायरेक्ट है और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो अगर बेटा डिस्टेंस बढ़ाओगे आप तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। अगर टाइम घटाओगे बेटा तो भी क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी। तो कंडीशन समझ में बेटा, स्पीड बढ़ने का कंडीशन आपको जानना है। तो या तो आप डिस्टेंस बढ़ा दो, यानी दूरी बढ़ा दो, तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और या तो बेटा आप समय घटा दो। यानी कहने का मतलब, जैसे आप लोगों के स्कूल में अगर एनुअल कंपटीशन होता है तो उस एनुअल कंपटीशन में कहा जाता है कि यार मेरा दोस्त तो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो बहुत तेज़ कहने का सेंस क्या है बेटा? बहुत तेज़ कहने का सेंस ये है क्योंकि रेस में तो डिस्टेंस सबकी सेम होती है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन बेटा यहाँ पे डिसाइड होती है टाइम। जिसने वो दूरी कम समय में पूरा की उसकी स्पीड हाई, और जिसने उस दूरी को ज़्यादा समय में पूरा किया उसकी स्पीड लो। इस वजह से कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया। तो बेटा जो फर्स्ट आया और सेकंड आया उस रेस में, वो डिस्टेंस ट्रेवल करने पे नहीं आते हैं फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस तो आप भी ट्रेवल कर जाओगे, तो क्या आपको फर्स्ट मान लिया जाएगा? नहीं, वहाँ पे देखा जाता है कि किसने उतने डिस्टेंस को सबसे कम समय में पूरा किया। तो जो सबसे कम समय पूरा करेगा बेटा वो सबसे फास्टेस्ट। बात समझ आई? जस्ट सपोज चीता इज द कहते हैं फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। कैसे कहते हैं बेटा? क्योंकि चीता 1 मिनट में लगभग 20 से 25 मीटर कवर कर देता है बेटा, उससे भी अधिक ही कवर करता होगा वो, फास्टेस्ट एनिमल है तो, ठीक है। ऐसे ये जो कवर करने की प्रॉपर्टी है, अब वही 1 मिनट में क्या करो बेटा, आप बहुत करोगे 10 कदम चल जाओगे दौड़ के, 20 कदम चल जाओगे, लेकिन वो 20 मीटर कवर करेगा, ठीक है बेटा। आप 20 कदम कवर करोगे, वो 20 मीटर कवर करेगा। तो ये बताओ कि उस 1 मिनट के लिए किसकी स्पीड तेज है? तो आप कहोगे चीता की। एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है बेटा कि चीता की स्पीड क्या होगी? करेक्ट होगी, स्पीड हाई होगी, ठीक है। और हम लोग की स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। किसके कंपेरिजन में? चीता के कंपेरिजन में। अभी हम कंपेरिजन करें बेटा स्नेल से। स्नेल समझते हो ना, घेगा कहते हैं जिसको, छोटा सा होता है, कटोरी टाइप का होता है, सर पे शंख टाइप का होता है, वो नहीं छोटे छोटे होते हैं, स्नेल्स कहते हैं बेटा उसको। उससे अब इतनी स्पीड नापोगे बेटा, तब तो आप तो तुरंत आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे तुरंत, क्योंकि उसकी स्पीड तो बहुत स्लो है ना। क्योंकि जो आप 1 मिनट में 20 मीटर कवर कर रहे हो, वो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर भी नहीं चलेगा बेटा। 1 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर भी नहीं चल पाएगा। तो क्या आप उससे कंपैरिजन करोगे अपनी? नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है बेटा। तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग स्पीड बनाई हुई है। किसी की स्पीड हाई है, किसी की स्पीड लो है, वो डिपेंड करता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर और उनके बॉडी मैनेजमेंट के ऊपर बेटा, कि कैसे उनको ऐसा मैनेजमेंट बनाया गया है, कराया गया है कि वो कैसी स्पीड अपने लिए एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था मेरा पूरा आपके सामने स्पीड का कॉन्सेप्ट, जिसको हमने समझने के लिए स्पीड के बारे में जाना। अब थोड़ी सी किताबी बातों पे हम लोग वापस आ जाते हैं बेटा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फॉर्मूला है। और इसका एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगा बेटा? इसका एसआई यूनिट होगा जिसमें हम इसको मेजरमेंट करेंगे, वो करेंगे बेटा हम किलोमीटर
पर आवर में, ठीक है। और जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बेटा SI यूनिट में, वो होता है मीटर पर सेकेंड। यानी हम इसको बेटा नापते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो SI यूनिट हमारा होता है बेटा मीटर पर सेकेंड। वैसे तो हम किसी भी चीज़ में नाप सकते हैं, पर जनरली सबसे ज़्यादा जिसको नापते हैं वो हम मीटर पर सेकेंड में उसको मेजरमेंट करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बेटा एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन है कि इसका प्रयोग हर जगह होता है। हर एक ऑब्जेक्ट की हम स्पीड जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जनरली हर एक चीज़ की, ट्रेन की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड कितनी है, अपनी स्पीड कितनी है, चांद की स्पीड कितनी है, सन की स्पीड कितनी है, मून की स्पीड कितनी है, प्लैनेट की स्पीड कितनी है, हर एक चीज़ की स्पीड को जानने के लिए बेटा हम स्पीड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला आपके सामने बेटा, फॉर्मूला है, एप्लीकेशन है, बहुत जगह इसका प्रयोग होता है, हम लोग करते हैं। और जो डिस्टेंस होता है बेटा, देखो इसमें डिस्टेंस कैसा होता है, जब मैंने क्वांटिटी की बात बताई थी बेटा, तो डिस्टेंस कैसा होता है, डिस्टेंस होता है स्केलर। अगर ये स्केलर होता है बेटा तो इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, ये बात हमेशा कवर करना। तो अगर बेटा डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड कैसी होगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी, ठीक है बेटा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। अगर डिस्टेंस ही नहीं होगा तो क्या स्पीड एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा बेटा। तो डिस्टेंस अगर स्केलर है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। तो अभी हमें पता चला कि स्केलर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा एक और चीज़ से आप पता लगा सकते हो, देखो S फॉर स्पीड है और S फॉर स्केलर है, ठीक है। यहाँ से पता लगा सकते हो कि S फॉर स्पीड है और S फॉर स्केलर, इसका मतलब स्पीड स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही बेटा V वेलोसिटी है, V फॉर वेक्टर, V फॉर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। एकदम बैठ गया बेटा। चलो आगे चर्चा करेंगे हम लोग इसको, पर इसको और क्लियरिटी करने से पहले एक एग्जाम्पल करेंगे बेटा, और फिर मैं आपको बताऊंगा एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। और फिर हम इसको आगे के प्रस्थान करेंगे अगले टॉपिक वेलोसिटी के लिए, ठीक है। चलो तो बेटा आपने फॉर्मूला सब बेटा साथ साथ हमारे नोट्स बनाते चलना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस फॉर्मूले को भी नोट करते चलना, क्योंकि फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा। ये फॉर्मूले कई जगह आपने देखे होंगे, बजाय फिजिक्स के मैथ्स में भी आपने ये फॉर्मूले ज़रूर देखे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। तो बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं कि लेट कर लो कि एक कोई बॉडी है जो कि 10 किलोमीटर चलता है 5 मिनट में, ठीक है बेटा। 10 किलोमीटर चलता है कितने देर में, 5 मिनट में। तो पूछेगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, तो क्या करोगे बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो बेटा 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है बेटा। ये कन्वर्जन भी आना चाहिए बेटा, कन्वर्जन भी पुरानी चीज़ है। और 5 मिनट का मतलब बेटा हो जाएगा कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 300। अब डबल जीरो से बेटा डबल जीरो कट जाएगा, ये आएगा बेटा 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जो ये बॉय है, जो ये बॉडी है, ए है, जो भी है, आप अपने हिसाब से जो मन के तोड़ ले सकते हो। उसकी जो स्पीड है वो है 33 मीटर पर सेकेंड। कि बेटा 1 सेकेंड में 33 मीटर चलती है। कितने मीटर चलती है बेटा, 33 मीटर। बहुत ढेर है वैसे तो, ठीक है, फिर भी ठीक है। 33 मीटर 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा भी है, अगर थोड़ा सोचो, थोड़ा थिंक करो तो, क्योंकि ना ऐसे बहुत फास्ट, जिसको हम अपनी आंखों से देखना थोड़ा सा तो असंभव हो सकता है, क्योंकि 33 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 33 मीटर के को कवर करेगा। तो हमने तो कुछ देर दूर बाद ही उसको देख पाना है कि वो बंदा वहाँ पे पहुँचा है, ठीक है बेटा। चलो तो ये हो गया बेटा एक तरीका जिससे आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। चलो तो बेटा अब पहुँचते हैं हम लोग इसी का स्पीड का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं बेटा एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब एवरेज के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि स्पीड के बारे में तो आप जान ही रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एवरेज का मतलब होता है ना, जैसे बेटा मान चलो कि 10 ऑब्जेक्ट है या एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके पास 10 तरह की स्पीड है अलग अलग जगह पे। मान चलो कि आप हो बेटा, आप घर पे रहोगे तो आपकी स्पीड जस्ट सपोज 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप स्पोर्ट्स में यानी कि फील्ड में चले गए बेटा तो आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
उसके बाद बेटा आप चले गए छत पे तो आपकी स्पीड वहाँ पे 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बेटा चले गए आप जंगल में तो वहाँ पे स्पीड आप हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप अकेले हो बेटा, एक ही ऑब्जेक्ट हो आप स्वयं, और आप अलग अलग जगह जब जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब आपसे जब किसी से पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, आपने तो कई सारे स्पीड अलग अलग जगह पे दिखाया। जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं बेटा ना, तो सारे स्पीड का हम सम कर लेते हैं, यानी जितने तरह की हर जगह की स्पीड है उन सब का हम एक मीन निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, जिससे पता चले, एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि आपकी जो एवरेज स्पीड है, यानी आपकी जो स्पीड है वो लगभग हर जगह क्या है, सेम है और कितनी है, ये पता करने के लिए। एक और एग्जांपल करता हूँ बेटा, आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, अगर क्रिकेट की गेम है पता होगा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो कभी देखो बेटा, जब खिलाड़ी कोई प्लेयर खेलने आता है तो साइड में एक स्टैट्स खुलता है, और स्टैट्स में लिखा होता है प्लेयर, एवरेज, स्ट्राइक रेट, टोटल रन, हाईएस्ट रन, फलाने, ये वो सब पूरे लाइन से लिखा होता है बेटा। तो उसमें जो एवरेज होता है ना, एवरेज लिखा होता है, वो क्या होता है, वो होता है बेटा कि जब से खिलाड़ी ने खेलना शुरू किया है और अब तक उसने टोटल कितने रन मारे कितने गेंदों में। यहाँ पे क्या बेटा, टोटल स्पीड और टाइम की खेल है, यहाँ पे स्पीड टाइम का खेल है, अरे डिस्टेंस टाइम का खेल है बेटा। और वहाँ पे क्या खेल है, वहाँ पे है बॉल और रन की, यानी कितने गेंदों में कितने रन मारे, तभी तो पता चलेगा बेटा आप कितने एवरेज हो। तो जस्ट सपोज मान लो कि विराट कोहली है बेटा या MS धोनी है, तो मान लो कि इन्होंने कभी किसी मैच में मारे 100 रन, किसी मैच में लगातार 10 मैचों में 100 रन मार दिए, फिर 2 मैचों में 0-0 हो गया, फिर 20 मैचों में 100 मार दिए, फिर 10 मैचों में 0-0 हो गया, फिर किसी में 10, किसी में 5, किसी में 20, किसी में 100, और ऐसे करके बेटा उसने 100 मैचेस खेल लिए। तो टोटल मैचेस कितने हो बेटा, 100। अब हमको इसको निकालना है एवरेज, तो हम क्या करें बेटा, टोटल रन जितने उसने मारे हैं और टोटल रन उसने जितने मारे हैं मैचेस के हिसाब से, तो हमको पता चल जाएगा कि पर मैच में उसने कितने रन लगभग मारे हैं। भले ही बेटा बहुत सारे मैचेस में वो 0 में आउट हुआ है, लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं ना, जब ओवरऑल, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, सिंगल वाले वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओवरऑल जब देखते हैं तो हम मानते हैं कि इसका जो क्वालिटी है वो इसके बराबर है, ठीक है। भले ही वो किसी मैच में 0 आया हो, पर उसकी काउंटिंग नहीं होती है बेटा जब टोटल स्टेट्स की बात होती है, ठीक है। टोटल स्टेट्स की बात होती है बेटा तो उसकी काउंटिंग नहीं होती है, बस इतनी काउंटिंग होती है कि उसका जो हर एक मैच का एवरेज है वो कितना है। किसी मैच में वो 0 भी मारा होगा, किसी मैच में वो 100 मारा होगा। तो जब सोचो कि 2 मैच की बात करें तो 50 का एवरेज है बेटा, 50 रन एक मैच में, 50 रन दूसरे मैच में, यही हुआ ना, 50 का है दोनों में। तो ये बेटा तरीका होता है एवरेज पता करने का या एवरेज जानने का, और स्पीड में भी एवरेज बेटा इसीलिए होता है जिससे हम पता कर पाएँ कि एक न्यूनतम एक ऐसी स्पीड सेट कर पाएँ जिस स्पीड को एक ऐसा मानक माना जाए, एक ऐसा यूनिट माना जाए जिसको कहा जाए कि आपकी ये स्पीड लगभग हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, तो एवरेज स्पीड होती है सेम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बेटा। अब जब आप गए हो जंगल में, तो जस्ट सपोज बेटा जंगल में आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर 1 घंटे में, और बेटा आपको स्विमिंग पूल में आपकी स्पीड है 1 किलोमीटर 3 घंटे में। उसके बाद आपके घर में आपकी स्पीड है बेटा 5 किलोमीटर 2 घंटे में, और उसके बेटा स्कूल में आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर 4 घंटे, ठीक है बेटा। तो ये हो गई आपकी 4 जगह की स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की लिस्ट। और अगर हमको पता करना हो कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी है आपकी, तो क्या करें बेटा, सारे डिस्टेंस जोड़ दो, तो 100, 5, 105, 110, 111 किलोमीटर अपॉन टोटल लेंगे बेटा 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10, ये हो गया। तो बेटा जब सॉल्व किया माना जाएगा कि 11.1 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या है बेटा, एवरेज स्पीड है। ऐसा मान लिया जाता है कि लगभग 11.1 किलोमीटर आपकी स्पीड वो हर जगह है। भले ही आपके जंगल में 5 किलोमीटर है, लेकिन जब एवरेज निकाला गया बेटा, जब आपके पूरे सेशन का, पूरे कार्य का जब एवरेज निकाला गया, तो देखा गया कि 11.1 किलोमीटर प्रति घंटा ही आपके क्या है, एवरेज है। तो इसका मतलब जंगल में भी वही है और आपका स्विमिंग पूल में भी वही है,
हाउस में भी वही है और स्कूल में भी वही है। तो एवरेज बेटा जो हर जगह सबको इक्वलाइज कर देता है, जहाँ पे नहीं वहाँ पे भर देता है, जहाँ पे है वहाँ से आधा कर देता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो ऐसे करके बेटा ये स्पीड वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। और अब हम बात करेंगे बेटा वेलोसिटी की। बेटा न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। तो बेटा वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा स्पीड में क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमने पता है कि डिस्टेंस क्या है बेटा? स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। इसका मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा? वेक्टर हो गई। और वेक्टर करने का मतलब क्या है बेटा? कि इसके साथ मैग्नीट्यूड तो है, साथ में इसके साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में इसकी जो वैल्यू है वो लग रही है। ठीक है बेटा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी बेटा जीरो भी हो सकती है, जो बताया उसी की बात कर रहा हूँ बेटा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। ठीक है, तो अब बातें हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले पे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन तो क्या बोलेंगे बेटा? बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर ट्रैवल्ड, दोनों में से कुछ भी, ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब इसका असाइनमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट को होगा मीटर में नापेंगे और टाइम को सेकेंड में नापेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका बेटा SI यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसमें बेटा फॉर्मूले आपके सामने हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं? तो जैसा स्पीड का प्रयोग हर जगह होता है ना बेटा, तो जहाँ जहाँ स्पीड का प्रयोग होता है ना बेटा, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब बेटा वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो हम दोनों की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अगर बोलेगा कि एक कार की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताया जाएगा स्पेसिफिक कि वो GT रोड के ऊपर है। और GT रोड किधर है? GT रोड बेटा है दिल्ली से बम्बई की तरफ है। तो दिल्ली से बम्बई का लेंथ क्या है? तो दिल्ली बेटा नॉर्थ में, बम्बई बेटा साउथ में। वहाँ से पता चला कि ऐसे मतलब नॉर्थ से साउथ आप गए, इसके मतलब डायरेक्शंस की पूरी तरह से उसमें बात हुई। ठीक है बेटा, तो जब डायरेक्शंस की बात होती है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं बेटा वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं बेटा। मान के चलो कि आप यहाँ पे हो, ये आपका घर है, घर से गए बेटा आप स्कूल। ठीक है, तो मान चलो यहाँ से 2 किलोमीटर और यहाँ से 3 किलोमीटर। तो आपसे पूछेगा बताओ बेटा वेलोसिटी कितनी है? तो जैसा कि बेटा यहाँ पे निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबसे मिनिमम लेंथ कितना है बेटा? ये। और ये कितना होगा? 5। किससे होगा? पाइथागोरस से होगा। ट्राई कर लो। ठीक है, इसका मतलब बेटा डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5। और टाइम कितना बेटा? 2 घंटे। यानी ये हो जाएगा बेटा 5 किलोमीटर, यानी बेटा ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है बेटा, यानी 5 घर से आपके स्कूल के बीच का 5 किलोमीटर दूरी है डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे करके थोड़ा सा गड़बड़ बेटा। ठीक है, यहाँ पे 4 कर दो। ठीक है, 4। हाँ, तो ये बेटा डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस देखो 7 किलोमीटर है, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर है। तो अगर स्पीड निकालो बेटा, तो स्पीड आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटे। मान चलो कि 3 घंटे में किया है, तो 3 घंटे में, तो 7 किलोमीटर प्रति 3 घंटे, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 2.23 समथिंग। यानी कि जो स्पीड हो गया बेटा वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हो गया बढ़ गया ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, हमने डिस्टेंस पकड़ा है, इस वजह से हमारी स्पीड क्या हो गई है? बढ़ गई है। और स्पीड का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। इस वजह से बेटा स्पीड हमारा नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बेटा किसी का भी, और डिस्प्लेसमेंट निकाल के फिर कितना समय लिया है उसने, उससे हमको डिवाइड कर देना है और हमको पता चल जाएगा वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम। द ओनली डिफरेंस इज कि द स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, यही जो था मेन बातें थी। ठीक है,
अब एक न्यूमेरिकल लेता हूँ बेटा, तब तक आप न्यूमेरिकल लगाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल लगा के इसका आंसर बताओ और अपने आप को सही साबित करो। चलो मान के चलो बेटा, एक सर्कल पार्ट में आप खड़े हैं ऐसे, और मान के चलो बेटा आप यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे आके आपने ख़त्म किया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछा जाएगा आपकी वेलोसिटी कितनी है, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटे लगे हैं टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, नहीं बढ़िया रहते हैं बेटा, 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बेटा वेलोसिटी क्या है, ठीक है। यहीं से बेटा है स्टार्टिंग पॉइंट और वहीं पे घूम के आ गया है। तो बताओ बेटा क्या है इसका आंसर। बहुत ही सिंपल आंसर बेटा, सॉल्व करो, ठीक है। आप सॉल्व करो, बताओ हमको। आंसर लिख देना बेटा कमेंट बॉक्स में। मैं बताऊँ अब, ऐसा निकाल दिया बेटा, इसका आंसर रहेगा 0। अब कहोगे बेटा सर ये कैसे, तो मैं कहूँगा बेटा मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा ये, और एंडिंग पॉइंट क्या है यही। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो बेटा 0, टाइम कितना है बेटा 3 घंटा, तो आंसर कितना हो गया 0। तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 0, काम खत्म। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने पूछा जा सकता है जो आपके दिमाग को बिल्कुल मेल्ट कर दे, ठीक है। ताकि ऐसे आपकी टेस्टिंग होती रहती है क्लास में, बच्चे सर लोग टेस्टिंग करते रहेंगे, लेकिन जब आपको ये पॉइंट्स मालूम होंगे तो आप एकदम अच्छे से आंसर देंगे, सर लोग खुश हो जाएंगे, एकदम आपके नंबर आपके हाथों में एकदम बल्ले बल्ले हो जाए बेटा, और दिमाग में जो सेट होगा वो अलग से, ठीक है बेटा। तो अब बेटा वेलोसिटी में बचा है एवरेज वेलोसिटी, उसको भी देख लेते हैं। बेटा एवरेज जैसे स्पीड था ना, वैसे बेटा एवरेज वेलोसिटी भी होता है, सेम, ठीक है। एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे बेटा एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन थोड़ा उसको और बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला है इसका बेटा u + v/2। तो ये क्या है बेटा, अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो मैं कहूँगा बेटा ये जो u है ना वो है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है बेटा, v है फाइनल वेलोसिटी। इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जस्ट सपोज कि बेटा अगर एक सड़क पे कोई बंदा है यहाँ पे, ठीक है, तो जब यहाँ पे खड़ा होगा तो वहाँ पे टाइम कितना होगा बेटा 0, क्योंकि रुका हुआ है। तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 0, क्योंकि रुका हुआ है, तो वेलोसिटी कैसे हो सकती है, कुछ भी 0 ही होगी। फिर बेटा उसने स्पीड बनाया और दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पे बेटा टाइम इक्वल टू कितना हो गया, मान चलो t हो गया, टाइम इक्वल टू t हो गया। तो जो वेलोसिटी होगा बेटा वो क्या हो जाएगा v, यानी जस्ट सपोज कि यहाँ पे हो गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गया, और टाइम कितना बेटा हो गया, ये हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। तो आपको मिल गया कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 सेकेंड में जो उस ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ दौड़ गया आगे, ठीक है। डायरेक्शन आपको मालूम बेटा आगे की तरफ भागा है, डायरेक्शन आपको मेंशन करेगा उसके अंदर। तो बेटा ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, कि जब इनिशियल और फाइनल दोनों को सम करके और हम उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं बेटा हम लोग एवरेज वेलोसिटी। सिंपल, ठीक है बेटा। तो अभी आपसे पूछेगा बेटा कि इनका एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो क्या बताओगे आप, इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो u की वैल्यू कितनी है 0, v की वैल्यू कितनी है 5, और कितना हो गया 2, तो ये हो गया बेटा 2.5 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि इस बंदे की जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये है इसकी एवरेज वेलोसिटी। और ऐसे करके बेटा एवरेज वेलोसिटी पार्ट समाप्त। ठीक है बेटा। अब इसमें जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसमें उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। ठीक है, हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं जो चीज़ें बची हुई हैं। इसमें बेटा कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे एक है ओडोमीटर, एक है स्पीडोमीटर। ये दो डिवाइस है बेटा। दोनों डिवाइस का काम क्या है, तो जो ये वाली डिवाइस है ना बेटा, वो कभी अगर आपके घर में बाइक होगी तो ऐसा उसके आगे घड़ी टाइप लगा होगा, उसमें ऐसे तरह का एक सुई होगा। ठीक है बेटा, ये सुई यहाँ पे अटका रहता है, जब गाड़ी चलती है तो ऐसे से घूमता है यहाँ पर, और उसके अंदर यहाँ पे बेटा एक छोटा सा डब्बा होता है जिसमें नंबर लिखा होता है। तो कभी आप गाड़ी अगर किसी की होगी आसपास तो तुरंत जाके देखेंगे आप, तो उसमें एक सुई होगी ऐसे ऐसे घूमते वाली, जो सुई बताती है आपको स्पीड बेटा, कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी है। तो जो डिवाइस से हम स्पीड नापते हैं बेटा उसको बोलते हैं क्या, स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसका काम होता है बेटा मेजर स्पीड मेजर करने का होता है। ऑडोमीटर क्या होता है बेटा, मेजर डिस्टेंस, यानी इससे बेटा डिस्टेंस नापते हैं हम लोग। ठीक है, कि मान चलो कि गाड़ी चल रही है और गाड़ी ने चलते, मान लो आपने खरीदा 2010 में और बेचा 2020 में, तो जो कस्टमर आएगा पूछेगा बेटा बताइए कि आपकी गाड़ी कितनी चली है, तो आप कैसे बताओगे, तो उसमें बेटा घड़ी होगी, घड़ी में लिखा होता है कि आपकी गाड़ी कितनी चली है, वो चीज़ वहाँ के अंदर मेंशन रहता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी ऑडोमीटर जो आपका डिस्टेंस बताए, और स्पीडोमीटर जो आपका स्पीड बताए कि आप किस स्पीड से चल रहे हो, गाड़ी को दौड़ा रहे हो। ठीक है बेटा, तो ये हो गई दो बातें। उसके बाद बेटा अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पे। ठीक है, एक्सेलरेशन पे पहुँचते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन आ गया ना, चलो देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो बेटा एक्सेलरेशन होता है ना कि कुछ एक रिलेशन है, क्या है कि एक्सेलरेशन बोलता है कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यानी अगर इसको दूसरे, ये तो हो गया बेटा फॉर्मूला, डेफिनेशन तौर पर कैसे देखोगे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, क्या आपने देखा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी जो वेलोसिटी में चेंजिंग हुई है समय के हिसाब से, उसी को बेटा कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बेटा, जब गाड़ी कभी चलाते होंगे आप लोग तो कहते हैं ताब 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 एक्सेलेटर घुमाओ, एक्सेलेटर घुमाओ। तो एक्सेलेटर घुमाने का मतलब क्या होता है बेटा, तो जब आप एक्सेलेटर नहीं हिसाब किताब से घुमाए रहते हो तब तक गाड़ी की स्पीड जस्ट हो जाती है 50, और जो ही बेटा आप चाप देते हो फुर फुर करने लगता है तो आपकी गाड़ी की स्पीड हो जाती है बेटा 120। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो बेटा 120। तो एक्सेलरेशन कितना हो बेटा, तो ये तरीका है इसको मेजर करने का कि फाइनल कितना बेटा 120 थी, कितना 50, और 120 50 से 120 होने में कितना समय लगा बेटा, तो ये होने में लगा या उतने देर तक रहा 3 घंटे में। तो बेटा 50 में से 20 गया, ये हो गया 70, और ये हो गया बेटा 3। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा। यही इसका असाइनमेंट होता है बेटा, कैसे आएगा देख लो। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा इसका असाइनमेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी डिवाइसेस का, किसी भी सामान का, किसी प्रोडक्ट का जो कि मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी में जो कंटिन्यूसली चेंजिंग होती हो समय के हिसाब से, यानी टाइम को देखते हुए जब चेंजिंग होती हो, तो बेटा उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसे ही कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जिसको कह सकते हो, एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं उसको बुलाने के। ठीक है बेटा, तो अभी मान चलो कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी फाइनल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम लगा बेटा
2 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो आप कैसे बताओगे बेटा, लिखोगे a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v कितना है 20, u कितना है 10, t कितना है 2। सॉल्व करो बेटा तो ये हो जाएगा 10/2, कितना आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो एक्सेलरेशन आया बेटा वो आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आपके बाइक में या आपके डिवाइस में, आपके किसी भी उस ऑब्जेक्ट में जो कि मोशन में है उसके अंदर थी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे सामने एक्सेलरेशन तैयार। ठीक है, अब हमने एक्सेलरेशन जाना बेटा, उसका फॉर्मूला जान लिया, एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन जितने तरह की मोशन है ना बेटा, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तो उसके अंदर इस तरह की बातें होती हैं। तो जब किसी भी बेटा, ये कब एक्सेलरेशन पॉसिबल है, एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल है ना बेटा जब v की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, v की वैल्यू 0 नहीं होगी तभी एक्सेलरेशन पॉसिबल है बेटा। अगर v की वैल्यू 0 हो जाए, कहने का मतलब कि अगर गड़बड़ हो गया, अगर वेलोसिटी 0 है उस केस में यहाँ पे 0 हो जाएगा, काम ख़त्म। या अगर वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है, जैसे आपने हाईवे दिखा तो बहुत सारे लोग उड़ाने लगते हैं, बहुत सारे लोग कांस्टेंट चलाते हैं। कांस्टेंट करने का मतलब बेटा एक नया शब्द है कांस्टेंट का मतलब। कांस्टेंट का मतलब होता है जब उनकी जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है। जैसे वेलोसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे वो रोड पे चला रहे हैं और उनकी वेलोसिटी है या स्पीड है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर उनकी क्या है, वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है बेटा, फिक्स है। जब वेलोसिटी फिक्स होती है, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो उस केस में बेटा एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे भी कितना रहोगा बेटा 40 फाइनल, यहाँ पे कितना रहोगा बेटा 40 इनिशियल, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है। तो आपको 40 - 40 कितना हो बेटा 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऐसे भी बेटा 0। तो एक चीज़ हमेशा गौर करेंगे, एक्सेलरेशन तभी वर्क करेगा जब वेलोसिटी 0 ना हो या कांस्टेंट ना हो। ठीक है बेटा, या तो 0 ना हो या तो कांस्टेंट ना हो। इन दोनों में से अगर कुछ भी हो गया बेटा तो कभी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो जाएगा काम खत्म, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, ये था इसका मेन कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से बेटा जब एक्सेलरेशन वाली बात हो जाती है यहाँ तक क्लियर, और इसका फॉर्मूला भी आपके सामने जान गया, असाइनमेंट जान गए आप, इसका एप्लीकेशन जान गए, फॉर्मूला जान गए, कहाँ कहाँ यूज होता है भी जान गए। तो अब आती है बेटा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है बेटा, तो रिटार्डेशन है ना एक्सेलरेशन का उल्टा है बेटा। कैसे, तो मान के चलो मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ सीधे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब मैं अपने चेहरे के डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, तो इसको कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन। यानी जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं और उस समय गाड़ी की वेलोसिटी में चेंजिंग हो तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन। और मैं सोचो बेटा आगे पहुंच गया, अब मैं क्या रिवर्स गियर में आया हूँ, पीछे की तरफ आ रहा हूँ ना। तो जब मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ बेटा तो इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब आगे की तरफ जाओ और डी एक्सेलरेशन का मतलब पिछू की तरफ आओ। ठीक है, तो इसको हो गया बेटा डी एक्सेलरेशन। और इसी का एक और नाम है रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है a = इतना, तो रिटार्डेशन में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता बेटा, बस a में लग जाता है एक सिंबल, कौन सा, माइनस। तो ये जाता है बेटा -a = v - u/t, और इसी को कहते हैं बेटा रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, जब एक्सेलरेशन में सिंबल चेंज हो जाए यानी कि नेगेटिव साइन लग जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। और ऐसे करके बेटा ये वाली टॉपिक हमारी समाप्त हुई। तो पानी भी खत्म। तो बेटा जो हम इतने देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं हर एक चीज़ों की, उसमें मैंने शुरुआत में जब आपको बताया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वो होता है बेटा जब इक्वल हो, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब इक्वल अनइक्वल हो। ठीक है, इक्वल का मतलब जब एकदम सब कुछ सही चले तो इक्वल, और जब कुछ सही नहीं चले तो अनइक्वल। तो बेटा ऐसे करके स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी ये दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं। स्पीड भी दो तरह का होता है बेटा, कौन कौन सा, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
वेलोसिटी भी दो तरह का बेटा है, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का भी दो तरह का होता है बेटा, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया बेटा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। जब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इक्वल, सब कुछ इक्वल होगा, ऊपर वाला भी इक्वल होगा, यानी न्यूमरेटर भी इक्वल होगा और डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। यानी कहने का बेटा ये भी पार्ट और ये भी पार्ट, दोनों को दोनों इक्वलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, एकदम इक्वल रेशियो में सब कुछ चेंज होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बेटा जब कुछ अजगर बजगर हो जाए, ठीक है, अजगर बजगर हो जाए तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल देते हैं बेटा, मान के चलो कि हम अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, 5 किलोमीटर की दूरी है और हर 1 किलोमीटर हम जा रहे हैं बेटा 5 मिनट में। तो क्या हम कब तक पहुंचेंगे? तो 25 मिनट में हम स्कूल पहुंच जाएंगे, और ये है बेटा हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। अब सोचो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बेटा गए हम लोग, सबसे पहले गए, पहला किलोमीटर 10 मिनट में, दूसरा किलोमीटर 2 मिनट में, तीसरा किलोमीटर 4 मिनट में, 5 किलोमीटर 5 मिनट में। ऐसे करते करते नाचते गाते पहुँचे, तो बेटा ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हम बेटा डिफरेंस बता रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में, ये बात गौर करना। उसके बाद बेटा वेलोसिटी में भी दो तरह की बातें हैं। अभी वेलोसिटी क्या है, जो आपका वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो वेलोसिटी दो तरह की, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के अंदर जो सब कुछ बिल्कुल लीनियर चले, यानी एक डायरेक्शन में चले, तो यूनिफॉर्म वाला। और नॉन यूनिफॉर्म नहीं गबड़ी कबड़ी करे, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे करके जहाँ से मन करे वहाँ से अपना मन करे, मतलब कीरम जलेबी बना देगा बेटा। ठीक है, ऐसे करके घूमा तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बेटा एक्सेलरेशन दो तरह का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि जिसके अंदर आई की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और सब कुछ इक्वलाइजेशन के साथ चेंजिंग हो। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर भी चेंजिंग सही से हो, बिल्कुल एकदम रेगुलर तरीके से चेंजिंग हो। और कभी कभी क्या होता है बेटा कि जैसे जब नॉर्मल कोई अच्छा राइडर होता है, अच्छा बाइक चलाने होता है या गाड़ी चलाना होता है, तो बहुत गाड़ी को इतना नहीं चलाता है बेटा। स्पीड में चलाता है तो इतना चलाता है, स्लो चलाता है तो भी इतना चलाता है। तो बेटा वो वाला केस को कहोगे, अगर सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, तो उसको कहेंगे बेटा यूनिफॉर्म। ठीक है, वो सब कुछ यूनिफॉर्म है, स्पीड भी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। और बेटा सब कुछ वो आराम से होता है। ठीक है, तेज़ गाड़ी चलाएगा, गाड़ी भी तेज़ चलाएगा, बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ चलाएगा, बिल्कुल सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलाएगा, गाड़ी तेज़ भी चलाएगा, सारे रूल्स को समझेगा भी, जहाँ ज़रूरत है स्लो करने वहाँ स्लो भी करेगा। तो बेटा ये सब यूनिफॉर्म वाला होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बेटा नया नवेला एकदम छपरी मॉडल निकलेगा लड़का घर से, बाल बीच में 2 बाल कलर करके ऐसे ऐसे, और निकल के बीच में उसके बाद ये दबंग 1 दबंग 2 धूम 1 धूम 2 शुरू हो जाता है, और बेटा मुँह फोड़ के घूम जाते हैं सब ड्यूक लेके। तो ये सब बातों को बेटा समझ गए ना, बहुत समझदार हैं बेटा। ठीक है, तो जो अच्छे से गाड़ी को, बाइक को चला रहा है, इंजन चला रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, सब कुछ लॉजिकली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है जो बैठा हुआ है उसको, और एक जो पीछे हुआ है उसकी जान हलक में सूखी हुई है कि बेटा रोक यार मुझे उतरना है, समझ लो। ठीक है, तो पहला वाला केस है आपका अच्छा मॉडल, दूसरा वाला केस है बेटा छपरी मॉडल। ठीक है, तो हम अच्छे मॉडल की बात कर रहे हैं और छपरी मॉडल की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 2 केस हमारा। तो ऐसे करके बेटा हमने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी 2 बातें जानी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जान गया। ठीक है बेटा, तो अब आखिरी जो हमारा टॉपिक आता है बेटा वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। बेटा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो जैसा कि इसमें पहले से ही लग गया है यूनिफॉर्म, ठीक है बेटा, सर्कुलर और मोशन। तो सबसे पहले बेटा शुरुआत की बात, इसकी बात करेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है ना बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर में घूमे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैं अगर आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो मान के चलो बेटा कि यही है एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है जो लटकी हुई है इसमें इस तरीके से। ठीक है, और इसमें हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग लटका हुआ है बेटा, मैंने यहाँ से पकड़ लिया है। ठीक है, और अब मैं इसको बेटा ऐसे 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 देखो बेटा, ये तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, यानी बेटा मैं इसको सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ। अब इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे, तो बेटा इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे बेटा सर्कुलर मोशन, है कि नहीं सर्कुलर मोशन बेटा।
ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सर्कल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सर्कल में रोटेट कर रहा है, इसलिए इस तरह के मोशन को कहते हैं बेटा सर्कुलर मोशन। अब बेटा सर्कुलर मोशन समझ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें एक रस्सी लटकी हो और वो घूम रहा हो और उसका सारा फोर्स सेंटर की तरफ हो। ठीक है, सेंटर फोर्स का मतलब कि मतलब ये लटकेगा बेटा तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, जब इसको घुमाओगे तो यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा यहाँ पे। आप फील कर सकते हो, कभी ट्राई करना घर में बेटा, अभी आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ एक इस जगह पे बेटा जो देखो ना इस जगह पे कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो इसको खींचने की कोशिश कर रहा है और आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि वो हाथ से छूटे नहीं। ठीक है बेटा, तो सर्कुलर मोशन दो तरह का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी जान लेते हैं। यूनिफॉर्म क्या होता है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल बेटा, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, सेम डायरेक्शन। ठीक, यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल टाइम, नो सेम डायरेक्शन, ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है बेटा, जब इसकी बातें करेंगे तो हम यहाँ पे जानेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो बेटा बस हमको पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म आपको पढ़ाया जाएगा बेटा जब आप क्लास 11 में पहुँचोगे तो वहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे गौर करते हैं। तो इसका होता है बेटा, मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे रोटेट है, यहाँ से स्टार्टिंग है यहाँ से एंडिंग है, तो ये सर्कल बनाएगा बेटा। सर्कल में रेडियस r होता है, तो मान चलो यहाँ से बेटा स्टार्टिंग है और वहीं पे आके एंड हो गया है, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर किया है 2πr और टोटल टाइम कितना बेटा t। तो ये हो गया बेटा ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये बेटा हो गया आपका स्पीड, क्या हो बेटा, स्पीड। ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को निकालने का हमको फॉर्मूला मिल गया। ये इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना भी समय लगा है, यहाँ से आ गया बेटा स्पीड। तो आपको बस सर ये 2πr कहाँ से आ गया, तो बेटा सर्कल फॉर्मूला जानते हो, सर्कल फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला वो होता है बेटा 2πr। तो 2πr बेटा इसके लिए क्या है, वो तो दूरी है ना, है कि नहीं दूरी, और वो दूरी अब बेटा समय डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या बन जाता है बेटा स्पीड। अब जैसा कि सर्कुलर है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड। अब एक और बात है बेटा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, तो मान चलो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इसमें घूम रहा है ऐसे से करके। ठीक है, ये ऐसे से करके घूम रहा है ये। तो एक चीज़ बेटा, अगर इसका स्पीड हो सकता है कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसका स्पीड हो सकता है कांस्टेंट, क्योंकि मान के चलो कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घुमाएंगे तो बेटा ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही घूमेगा, यानी जो इसकी स्पीड है वो फिक्स है, कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्लियर है बेटा कि 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड क्लियर है। लेकिन बेटा जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या बोलता है, वेलोसिटी बोलता है ना डायरेक्शन। ठीक है, तो देख रहे हो बेटा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रह रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये। जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो डायरेक्शन क्या है, ये। जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो डायरेक्शन क्या है, ये। जब डायरेक्शन क्या है, यानी देख रहे हो बेटा हर एक पोजीशन पे जहाँ पे ये सर्कुलर मोशन को ऑब्जेक्ट पहुँच रहा है, हर एक जगह पे इसका डायरेक्शन बदल रहा है। देख रहे हो ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होगा सेम, यानी कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट क्या, स्पीड। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा स्पीड कांस्टेंट हो सकती है पर वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता था। अब क्या बताओ बेटा, स्पीड। क्यों होता है, क्योंकि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें होता है डायरेक्शन, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है उसका ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो बदलता रहता है। इस वजह से वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को कांस्टेंट फॉलो नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उससे रिलेटेड फॉर्मूले एप्लीकेशन आपके सामने है बेटा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, चलो। तो ये फॉर्मूले, ये एप्लीकेशन हो गया, ये आपका फिगर हो गया,
और इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो ऐसे करके हमने इसको समाप्त कर देंगे और बेटा ये हमारा जो क्लास 9 का पार्ट 1 है वो हो जाएगा समाप्त। ठीक है, और फिर हम क्लास 9 के पार्ट 2 में जब मिलेंगे आपसे, तो पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे डेरिवेशंस पे, चाहे वो नॉर्मल मेथड से हो या फिर ग्राफिकल मेथड से। ठीक है बेटा, तो उसी लिए मैंने उसको सेपरेट करके रखा है ताकि उसके लिए सेपरेट वीडियो दूं, ताकि वो चीज़ आपस में घुल मिल के खिचड़ी ना बने। ठीक है बेटा, उसको सेपरेट रखने के लिए मैं जानबूझ के इसको बनाया है। चलो, तो आखिरी के एग्जाम्पल ले देता हूँ एक तो बेटा, आपको आ जाएगा बातें समझ में। इसको नोट कर लेना बेटा, नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो काम करेगा। और एक बात और बेटा, नोट्स कभी भी किसी का छापा नहीं जाता है, अपने पढ़ के स्वयं आ जाता है। तो आप जब हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, तो जो हम बता रहे हैं आप उसको नोट कर लो, आपको समझ में भी आ गया, नोट में भी हो गया। और जब आप उसको खोलोगे ना बेटा, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने जो बताई आप एग्जाम में जाकर बैठ गई और आपको कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ पे। तो एकदम नोट्स भी तैयार, और जब उसको एग्जाम के टाइम में खोल के पढ़ोगे बेटा, तो खच एकदम खच दिमाग में घुस जाएगा, और घुस जाएगा दिमाग, जाके कॉपी पर छाप देना, एकदम मजा आ जाएगा। प्लस जो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा उसको भी दिमाग में एकदम आप सेट कर रखो। तो जो न्यूमेरिकल बेटा लेट कर लो कि एक सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट जानते हो बेटा, जो जस्ट लाइक मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, मून मान लो मून ही मान लो बेटा। ठीक है, तो मान लो ये अर्थ है और ये है मून। ठीक है, मून है यहाँ से, और मून यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो मून की जो मतलब मून का जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है बेटा, वो ले लो आप 7 मीटर। ठीक है, यानी r इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 7 मीटर हो गया। और अब आपसे पूछेगा टाइम, यानी इसको घूमने में बेटा आपको लग गए हैं 3 घंटे। 3 क्या कर देते हैं बेटा, इसको कर देते हैं हम लोग, इसको कर लो 11 घंटे, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर रेडियस, और ये एक बार घूमेगा, और 7 मीटर कई बार घूम सकता है बेटा, एक ही बार नहीं, पर हमको निकालना है एक ही बार का। और टाइम कितना है बेटा, 11 घंटा इसको लगेंगे घूमने के लिए। तो जब हमने इस फॉर्मूला लगाओ स्पीड पता करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, डिस्टेंस। तो 2 × 22/7 बेटा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, याद रखना दिमाग में। ठीक है, इंटू r किलो हो जाएगा बेटा 11, नहीं r किलो हो 7 अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा 11, 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये आएगा बेटा 4 मीटर, 7 मीटर बेटा 4 मीटर। तो ये गड़बड़ हो गया बेटा, इसको अब हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको भी किलोमीटर में कर देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है बेटा, कन्वर्जन बहुत जरूरी है बेटा। आंसर अगर किलोमीटर में अगर है दोनों यूनिट, तो अगर ये घंटे में किलोमीटर में है तो दोनों को दोनों एक यूनिट होना चाहिए। अगर ये मीटर में ये घंटे में है तो सबसे पहले या तो इसको सेकंड में चेंज कर दो, और या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर दो। ठीक है, तो मैं इसको पहले चेंजिंग कर ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन बेटा हार्ड ना हो, क्योंकि आपको समझना इंपॉर्टेंस है। आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है बेटा, मान चलो ना कि ये किलोमीटर में है और ये घंटे में दे दिया है, तो दोनों अगर सेम में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि दोनों अलग अलग हैं, तो हम प्रयास ऐसा करेंगे, सबसे पहले दोनों को सेम यूनिट में लेके आएंगे, और सेम यूनिट में लाने के बाद फिर हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमारे को आंसर आराम से मिल जाएगा। क्योंकि बहुत जगह आपको मिलेगा बेटा ना कि दे देगा मीटर में और टाइम दे देगा घंटे में, अब लड़का परेशान करे तो करे क्या। लेकिन नहीं, कन्वर्जन आपको याद रखना है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये सब चीज़ें बेटा हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे करके बेटा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 4 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो कि मून है, इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हर 4 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर करेगा। ठीक है बेटा, कितने में कवर करेगा, 4 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर करेगा। और इसका जो टोटल डिस्टेंस है, यानी टोटल डिस्टेंस है वो है कितना बेटा, 44 किलोमीटर। ठीक है, और जो उसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के घूम के आने का वो कितना है, 44 किलोमीटर, और जो स्पीड होगी वो होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है बेटा,
तो ऐसे करके बेटा हमारे सामने ये सवाल सारे पूरे हुए और ये क्लास हमारा ओवर होगा। तो कोई भी अगर दिक्कत हो बेटा, कहीं पे भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो, आपको समझ में आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे और हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं हम लोग। जय हिंद।